राधे राधे भक्तों। आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें करेंगे जो हमारे जीवन के सीख के लिए होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कर्म के विषय में। कर्म अर्थात काम। हम जो भी कार्य करते हैं वह हमारे कर्म बनते हैं, फिर वह अच्छा हो या फिर बुरा, कर्म होते हैं। अब यह निर्भर हम पर करता है कि हम कैसे कर्म करते हैं। जैसे हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होगी। अब कर्म जब कोई व्यक्ति करता है तो कुछ ऐसे होते हैं जो अपने किसी कार्य को मान लीजिए करते हैं, जिस समय प्रारंभ करते हैं उसी समय उसके परिणाम के विषय में भी सोच लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि हम कुछ बड़ा कार्य करने के लिए अपने मन में विचार कर रहे हैं कि हमें यह कार्य करना है, इसमें इतना समय लगेगा, इसमें ऐसे होगा और इसमें ऐसे होगा। हम सब तरह से योजनाएं बनाकर उस कार्य को आरंभ करने का निर्णय करते हैं। देखिए, हमें अपने कार्य को कैसे करना है यह निश्चित रूप से सोच विचार कर करना उचित है, किंतु हमें इसमें कितना अधिक समय लगेगा और हम कहाँ तक पहुँचेंगे, कब हमें प्राप्त होगा, इन सब के विषय में सोचना हमारी सबसे बड़ी भूल और नादानी है। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं उनके कार्य कभी भी पूर्ण नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्म करने से पहले ही अपने परिणाम के विषय में भी सोच लेते हैं, और जो कि बिल्कुल भी अनुचित है। क्योंकि पहले हमारा कर्म आता है, उसके पश्चात उसका फल। तो यह सीधी सी बात है कि जब तक हम कर्म करेंगे नहीं तब तक हम उसके परिणाम तक पहुँचेंगे नहीं। तो हम उससे पहले ही उसके फल के विषय में भी क्यों सोच लेते हैं? और यह सोच लेना ही हमारी सबसे बड़ी नादानी है, सबसे बड़ी भूल। और जिसके कारण ही यदि मान लीजिए कभी हमें बहुत व्यक्ति से ऐसे सुनने को और देखने को मिलता है कि बहुत के कार्य पूर्ण नहीं हुए, वह अपने जिस कार्य को कर रहे थे वह उनका पूर्ण नहीं हो पाया, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। वह जो कार्य कर रहे थे उनमें उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई। तो यह क्यों होता है? क्योंकि हम केवल अपने कर्म पे ध्यान न देकर हम उसके फल के विषय में भी तभी सोच लेते हैं जब हमने अपने कार्य को आरंभ भी नहीं किया होता है। और यही सबसे बड़ी भूल और मूर्खता है मनुष्यों की। क्योंकि ईश्वर ने साफ कहा है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने का है, ना कि फल की चिंता करना। और हम मनुष्य क्या करते हैं,
कर्म करने से पहले ही फल के विषय में सोच लेते हैं, और जो हमारे दुख का कारण बनता है और जिसके कारण ही हम अपने उस कार्य को करने के लिए उतना अधिक संघर्ष या उतना समय नहीं दे पाते उसमें, और हमें इतना अत्यधिक उत्साह में रहते हैं कि हम अपने कार्य को तो अच्छे से नहीं करते, किंतु हमें अपने फल पे बहुत अधिक दृष्टि रहती है, ध्यान रहता है, जो कि सबसे बड़ी मूर्खता है, और जिसके कारण ही हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को लेकर कभी सफल नहीं हो पाते। किंतु यदि इसी से विपरीत कुछ मनुष्यों को देखा जाए तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो कुछ ही ऐसे होते हैं जो अपने फल के विषय में ना सोचते हुए अपने कर्म को पूरी निष्ठा से, पूरी सच्चाई से करते हैं, आगे के विषय में ना सोचकर। वह केवल और केवल अपने कर्म पे ध्यान देते हैं, और जो कि उचित है, यही हमारा अधिकार भी है, क्योंकि यह भगवत गीता में साफ उपदेश दिया गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने का है, न कि फल की चिंता करना। और हम यदि कुछ थोड़ा सा भी करते हैं तो उससे पहले ही उस कर्म को करने तक भी नहीं रुकते, हम उससे पहले ही अपने मस्तिष्क में यह बिठा लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा प्राप्त होगा, हम वैसा करेंगे तो हमें वैसा प्राप्त होगा, जो कि सबसे बड़ी भूल है हमारी, सबसे बड़ी नादानी। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते उन्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना पड़ता, वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और जीवन में प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वह उचित मार्ग पे चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वह व्यर्थ में ये वो सोचकर अपना समय नहीं गंवाते, वह निरंतर प्रयास करते रहते हैं और केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान देते हैं, उन्हीं पे कार्य करते हैं, और वह एक दिन सफल भी होते हैं। और यही हर एक मनुष्य को करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। व्यर्थ में इधर उधर अपना ध्यान मत भटकाइए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए और अच्छे कर्म करिए, क्योंकि एक बार फिर से ये कहूँगी कि हम सभी को केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो बस इन्हीं बातों को सदैव स्मरण रखिए और जीवन में सदैव अच्छे कर्म करते रहिए। ईश्वर सदैव आप सभी के साथ हैं। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।